मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सियासत का भी हिस्सा हैं, बिज़नेस कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा हिस्सा हैं। एक निजी अखबार के अंदर इनका एक कॉलम भी छपा, उसके अंदर से उन्होंने जो पर्टिनेंट बात थी वो उन्होंने खुद से निकाल के उसको ट्वीट कर दिया। आपको पता ट्विटर यहाँ पे कभी कभार चल जाता होता है, तो उसके ज़रिए हमें उन्होंने ये बात बताई और ये बड़ी स्ट्रैगरिंग फिगर्स है सर। तो कहते हैं कि PIA ने रिकॉर्ड सर 88 अरब 88 बिलियन रुपीज़ का लॉस किया है 2022 में, और सिर्फ उन्होंने 45 लाख 4.5 मिलियन पैसेंजर्स फ्लू ऑन PIA 2022 के फिगर्स ये बता रहे हैं। इससे उन्होंने जो कैलकुलेटर मार के सर की है कैलकुलेशन के जो आपका टैक्स पेयर है वो हर पैसेंजर जब PIA में बैठता है तो वो टैक्स पेयर जो है 19,500 अपनी जेब से देता है। और ये लॉसेस जो हैं सर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं, क्योंकि एफिशिएंसी भी कम है, लोग जो हैं वो ट्रैवल करना भी कम चाहते हैं PIA के ऊपर, और अल्टरनेटिव एयरलाइंस भी बढ़ती जा रही हैं मुल्क के अंदर। अब ये तो सर ऐसे ही है कि आपने किसी शख्स, जो भी शख्स एयरपोर्ट पर, वैसे ही आप चले जाएँ किसी दिन एयरपोर्ट और आप टैक्स पेयर हैं, तो जो एंट्री की लाइन नहीं होती सर, तो उस पर आप किसी भी शख्स को कहें यार आपकी ये कुछ टिकट के पैसे मैंने भी दिए, मैं आपकी, या क्रू को कहें जी कि यहाँ कुछ थोड़ा बहुत मेरी कंट्रीब्यूशन भी है। तो सर मैंने वैसे सोचा कि अगर तो ये हकीकत है इसके अंदर, ये मिफ्ता साहब का बयान है, इसको ज़ाहिर है हमने वेट किया है, हमें भी कुछ ऐसी चीज़ें मिली, लेकिन ज़ाहिर है वो जो लिख रहे हैं बड़े फिगर्स उस किस्म के हैं। तो सर जो बाहर टैक्स पेयर्स हैं, अब उनको मेरे ख्याल में एक टैक्स पेयर बूथ होना चाहिए एयरपोर्ट के बाहर, जिसमें तमाम टैक्स पेयर्स बैठें और उनको रिफ्रेशमेंट्स जो हैं वो वहाँ सर्व करे PIA कि जी थैंक यू फॉर कीपिंग अस इन दी एयर। तो एक तो ये चीज़ हो सकती है सर। उसके साथ साथ सर हम बात करेंगे, आप ये भी देखिए ना कि वो टैक्स पेयर तो ऐसा शख्स है, मतलब वो गरीब आदमी जिसने कभी जहाज में सफ़र भी नहीं किया, वो भी पैसे पे कर रहे हैं PIA को उड़ता रखने के लिए। सर बिल्कुल सर, इसके ऊपर बात करते हैं। उसके साथ साथ PIA की सर एक एविएशन की स्टैंडिंग कमेटी जो है एविएशन के ऊपर, उसके ऊपर भी एक मीटिंग हुई, उसमें भी काफ़ी फैसले हैं। यहाँ मैंने लफ्ज़ एक्साइटमेंट और रिलैक्सेशन का यूज़ किया, उस पर यहाँ थोड़ा समझ आता है आपको। ATR जो हमारे पास हैं उनको फिर फ्लीट में इंट्रोड्यूस करने का एक फ़ैसला किया गया है। और उसके साथ सर UK रूट्स जो हैं उन पर 3 महीने का टाइम दे दिया कि 3 महीने बाद हम UK भी ओके जाएंगे। तो सर ये सारी खबरें आप पहले इस मिफ्ता साहब की बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए ये जो है ना, हमने इसी सोफ़े पर बैठ के बात की थी जब यूरोप वाले रूट्स हमें वापस मिले थे, चालू हुए थे, और हमने इस खदशे का इजहार किया था कि अब कहीं ऐसा ना हो कि इनको ख्याल आए कि अब तो हमारे रूट्स भी बहाल हो रहे हैं, तो बेचने की क्या ज़रूरत है, प्राइवेटाइज़ करने की क्या ज़रूरत है, खुद ही चला लेते हैं। अच्छा, अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फ़्लीट ऐड करने लगे हैं, जी सर, वो जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी उसमें ये फ्लीट ऐड और मज़ीद ऐड करेंगे इसके अंदर, और 777 लॉन्ग बॉडीज़, और ये भी सर इसके अंदर कहा कि एयर फ्रांस से जो एग्रीमेंट है, ये तो अच्छी चीज़ है कि जी जब पेरिस पहुंचेगी जब हमारे PIA के, तो आगे से एयर फ्रांस फैसिलिटेट करेगा यूरोपियन बाकी रूट्स के अंदर। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुनियादी मसला ये है कि हम ये एक तो ATR वाला जो था ना, ज़ाहिर है उसमें ना अपोजिंग व्यूज़ हैं, और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ एविएशन का, लेकिन एक तबका कहता था कि ATRs जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ़ जहाज़ होते हैं। अच्छा, दूसरा तबका ये कहता था कि जी ATRs जो हैं वो अब बहुत पुराने हो चुके हैं और ज़्यादातर दुनिया अब उनको इस्तेमाल नहीं करती, तो पाकिस्तान को भी अब उनको एक ऑल वेदर प्लेन है, मतलब हर चीज़ में उड़ जाता होता है। बिल्कुल। और फिर जो है कुछ हादसे भी हुए, एक मशहूर हादसा था जिसमें हमारे एक पॉप स्टार का भी इंतकाल हुआ, तो उसके बाद से भी मेरे ख्याल में एक वेव सी चली कि पुराने जहाज़ों को रिटायर कर देना चाहिए। अच्छा, अब ये फिर से चलाने का फैसला हुआ है। अगेन ये ATR सेफ़ हैं नहीं हैं, वी विल लीव इट टू एविएशन एक्सपर्ट्स। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये जो फ्लीट का इजाफा हो रहा है, कोई 8 जहाज़ अभी कह रहे हैं, 8 जहाज़, तो कोई बहुत बड़ा इजाफा ये नहीं है। ये नहीं है कि ये इससे जो है किस्मत बदल जाएगी PIA की, ऐसे नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।